अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है द बॉक्स मॉडल। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि मार्जिन को हम लोग किस तरह ऐड करते हैं, और हम लोग जो बॉर्डर है किसी भी डिप टैग पे यानी किसी भी बॉक्स पे किस तरह ऐड करते हैं, और हम लोग पैडिंग को भी ऐड करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डेप्थ टूल से जो हमने स्पेसिंग ऐड की हो उसे किस तरह हम लोग चेक कर पाते हैं। ये आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। अब हम लोग अपनी टॉपिक्स वाली फाइल को खोल लेते हैं, और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो इसे क्लोज कर लेंगे और अपना मॉड्यूल 4 वाला फोल्डर बना लेंगे, मॉड्यूल 4। इसमें एक इंडेक्स और एचटीएमएल वाली फाइल बना लेंगे, और एक स्टाइल डॉट सी एस एस वाली, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब आपको शो हो रहा होगा कि ये दोनों फाइल्स ग्रीन हो गई हैं और इन पे यू लिखा आ रहा है। तो ये इस वजह से लिखा आ रहा है क्योंकि अभी जो हमने सारा कोड गिटहब पे अपलोड किया है, तो सारा आप ट्रैक कर रहे हैं इन फाइलों को, तो इस वजह से ये ग्रीन हो गई हैं। तो इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल के अंदर हम लोग अपना बॉयलप्लेट कोड लिख लेते हैं। ये बॉयलप्लेट कोड आ गया। टाइटल में हम लोग लिख देंगे मॉड्यूल 4, और बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग टैग बना लेंगे। इसमें हम लोग लिख देंगे द बॉक्स मॉडल। ये हमारे से एक हेडिंग आ गई। और अब हमने दो डिव टैग्स बनाने हैं। एक डिव टैग ये बन गया, इसमें हमने एक आईडी देनी है, और उसमें हमने लिखना है फर्स्ट बॉक्स। ये हमारे पास एक डिव टैग बन गया। इसे हम लोग अब कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, और जो हमारा सेकंड डिव टैग है इसकी आईडी को हम लोग कर लेंगे सेकंड बॉक्स। तो ये हमारा एचटीएमएल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपनी स्टाइल और सीरीज बनाते हैं। इसका हम लोग अपना बॉर्डर कोड लिख लेते हैं। तो एस्टेरिस्क, कर्ली ब्रेसेस, मार्जिन को हम लोग कर देंगे 0, पैडिंग को हम लोग कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग को हम लोग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, जिसका भी बॉर्डर कोड हमने अब लिख लिया। अब हम लोग अपना जो फर्स्ट बॉक्स है उस वाली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट बॉक्स की आईडी के जरिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट 200 पिक्सल्स, हाइट आ गई। वेट हम लोग लिख देंगे 200 पिक्सल्स, और इसकी जो हमें करना है सेट बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें ये शो हो, उसको हम लोग कर देंगे ब्लू। अब हम लोग शिफ्ट ऑल्ट F दबा लेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। इससे हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी आईडी को हम लोग चेंज कर देंगे सेकंड बॉक्स पे, और जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज कर लेंगे ताकि जो बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है उसमें हमें डिफरेंस शो हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कोड हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरह लिखा है। गो लाइव दबा दें। तो अभी हमारा शो नहीं में हो रहा कोड, क्योंकि हमने लिंक करना भूल गए। तो लिंक टैग लगा लें और स्टाइल डॉट सीरीज को लिंक कर दें एचटीएमएल फाइल के साथ। अब हम लोग अपना कोड चेक करें तो आपको शो है हमारे पास एक हेडिंग आ रही है द बॉक्स मॉडल की, एक ब्लू बॉक्स आ रहा है और एक रेड बॉक्स आ रहा है। अब हम लोग ने क्या करना है, हमने सीखना था मार्जिन किस तरह ऐड करते हैं। तो मार्जिन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है और सेकंड बॉक्स है इनके दरमियान यहाँ पे स्पेस आ जाए, तो किस तरह ऐड करते हैं, हम लोग मार्जिन के जरिए ऐड करते हैं। हम लोग जो हमारा सेकंड बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप की। तो मार्जिन टॉप वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं कर दूं 20 पिक्सल्स, यानी थोड़ा सा अगर मैं से टॉप से स्पेस दे दूं 20 पिक्सल्स की, तो अब यहाँ पे आपको शो होगा कि जो रेड बॉक्स है वो 20 पिक्सल की स्पेस ले रहा है ब्लू बॉक्स के मुकाबले में। अब अगर हम लोग जो ब्लू बॉक्स है इसे भी थोड़ा नीचे करना चाहें, तो हम लोग फर्स्ट बॉक्स में आ देंगे, इसे कर देंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। तो अब जो हमारा ब्लू बॉक्स है वो भी स्पेस ले रहा है। अब अगर हम लोग जो हमारा है फर्स्ट बॉक्स, अब हम लोग हमारा जो H1 था उसे सिलेक्ट करें और इसे हम लोग दे दें मार्जिन बॉटम। तो इस तरह हम लोग टॉप से मार्जिन दिए थे, हम लोग बॉटम से भी दे सकते हैं। मार्जिन बॉटम को अगर मैं कर दूं 100 पिक्सल्स, तो यहाँ पे हमें शो होगा कि जो हमारी हेडिंग है उसने नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले ली है। इसकी अगर मैं मार्जिन टॉप को रिमूव भी कर दूं तो भी आपको शो होगा कि यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रही है। तो इस तरह हम लोग मार्जिन के ज़रिए स्पेस ऐड करते हैं। तो मार्जिन टॉप होती है हमारे पास एक प्रॉपर्टी, मार्जिन बॉटम होती है। इसके अलावा हमारे पास एक मार्जिन लेफ्ट भी होती है,
और मार्जिन राइट भी होती है। तो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए मार्जिन टॉप और बॉटम ही काफ़ी है। और जो हमारा एक और मेथड हमारे पास होता है, अगर हम लोग सिर्फ मार्जिन लिखने हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्जिन लिख दी, अब हम लोग इसके अंदर 4 वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से। तो हम लोग पहली जो वैल्यू ऐड करते हैं वो होती है टॉप से। टॉप से हमने 10 पिक्सल्स कर दी। फिर हमारे पास जो वैल्यू होती है दूसरी, वो राइट के लिए होती है, अगली बॉटम के लिए और लास्ट लेफ्ट के लिए। तो ये हमारे पास थी टॉप की वैल्यू। टॉप की वैल्यू को हम लोग कर देंगे 100 पिक्सल्स, राइट को हम लोग कर देंगे 0, बॉटम को हम लोग कर देंगे 100 और लेफ्ट को भी कर देंगे हम लोग 0। तो हमने क्या किया है, यानी टॉप और बॉटम से एक साथ हमने 100 पिक्सल की मार्जिन दे दी है। तो आपको शो होगा द बॉक्स मॉडल जो हेडिंग है, इसके ऊपर भी 100 पिक्सल्स की मार्जिन आ रही है और नीचे भी। इस तरह हम लोग ये मार्जिन लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है, ये था हमारा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वाला मेथड, जिसमें हम लोग 4 वैल्यूज लिखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको आसानी से याद करने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक्रोनिम आप समझें कि ट्रेबल, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आप ट्रेबल के नाम से इसे याद रख सकते हैं। और दूसरा हमारा जो मेथड होता है, टॉप और बॉटम से अगर हमें सिर्फ वैल्यूज ऐड करनी है, तो ये होता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज लिख दें। मार्जिन वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 वैल्यूज लिख दें। हम लोग जो दूसरी वैल्यू है इसे 0 पिक्सल्स कर देंगे और पहली वैल्यू को 50। अब क्या हुआ, अभी भी हमारे पास टॉप और बॉटम से स्पेस आ रही है, मगर अब वो कम हो गई है। तो ये मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो पहली वैल्यू लिखते हैं वो होती है मार्जिन टॉप और बॉटम के लिए। दूसरी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है राइट और लेफ्ट के लिए। तो अगर मैं इसे राइट और लेफ्ट के लिए भी प्रॉपर्टी दे दूँ, तो ये जो द बॉक्स मॉडल वाली हेडिंग है, यहाँ से मार्जिन लेगी इस साइड से, और ये कहीं यहाँ तक मैं इसे ले आता हूँ। जिसकी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट को मैं से कर दूंगा 200 पिक्सल्स। तो ये अब यहाँ पे आ गया है। तो लेफ्ट और राइट से भी हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। तो अब ये हमने मार्जिन के बारे में सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बॉर्डर किस तरह ऐड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है, हमने इसे हाइट दी हुई है, विड्थ और बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा हम लोग एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, फिर हम लोग लिखेंगे 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। इस तरह बॉर्डर देते हैं। यानी मैंने क्या किया, बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए, बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल, या हम इसे 5 पिक्सल्स कर लेते हैं। सॉलिड यानी सीधा सीधा ये होना चाहिए, नहीं तो हमारे डॉटेड वाली ऑप्शन भी होती है ताकि दाने दाने आ जाए, नहीं तो अभी हम लोग सॉलिड कर लेते हैं इसे। और जो कलर होता है बॉर्डर का कलर क्या हो, ब्लैक। इसके कलर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं रेड कर दूँ तो ये रेड कलर हो गया और RGB वैल्यू का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो जो हमारा पहला डिव है, इसे एक रेड बॉर्डर मिल गया 5 पिक्सल का, सॉलिड है वो और इसका कलर रेड है। अगर मैं इसे कर दूं सॉलिड की जगह डॉटेड, डॉटेड, तो आपको शो होगा कि यहाँ पे सारे इर्द गिर्द डॉट्स आ गए। हम लोग फिर इसे डैश भी शायद कर सकते हैं, डैश। तो साइडों पे सारा डैश डैश यहाँ पे बन के आ गई है। फिर जो हमारा सेकंड बॉक्स है, इसे भी हम लोग बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड, और इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक। तो रेड के लिए भी एक बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का। हम लोग जो हमारा रेड और ब्लू बॉक्स है, इसको लेफ्ट से अगर हम लोग को इसे मार्जिन देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने इसे दी हुई थी मार्जिन पहले दी थी, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे मार्जिन लेफ्ट, सॉरी मार्जिन लेफ्ट, और इसे कर देंगे हम लोग 100 पिक्सल्स। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो ये मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट दोनों वाली प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये अब टॉप से तो ले ही ले रहा है, मगर अब ये दोनों बॉक्सेस लेफ्ट से भी मार्जिन ले रहे हैं। तो इस तरह हमने मार्जिन और बॉर्डर को कवर कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पैडिंग, और उसके बाद डेप टूल्स। तो हम लोग अपनी पैडिंग को देख लेते हैं कि पैडिंग क्या होती है और इसे किस तरह ऐड करते हैं। तो जो सारी मार्जिन की प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम लोग रिमूव कर देंगे
और बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी को रहने देंगे और जो मार्जिन वाली प्रॉपर्टीज हैं इन्हें रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास दो डिव्स आ रहे हैं। ये जो हमारा ब्लू वाला था इसका जो बॉर्डर है इसे भी हम लोग सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड। और इसका जो कलर था बॉर्डर का इसे कर देंगे वाइट, नहीं बल्कि वाइट नहीं, वाइट तो पीछे ही है, पहले से ही है, तो हम लोग इसका कलर कर देंगे ग्रे। तो ये जो हमारा पहला डिव है इसे एक बॉर्डर मिल गया ग्रे का, सेकंड को ब्लैक का। अब पैडिंग हम लोगों ने देखना था किस तरह ऐड करते हैं, तो इंडेक्स और एचटीएमएल में आ जाए। ये जो हमने डिव टैग्स बनाए थे इनके हम लोग एक अंदर हेडिंग टैग या पैराग्राफ टैग या स्पैन टैग, आप कोई सा भी टैग ऐड करने। हम लोग मैं पैराग्राफ टैग ऐड करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉक्स नंबर 1। इसी पैराग्राफ टैग को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दूसरे जो डिव टैग है इसके साथ पेस्ट कर देंगे, इसे कर देंगे हम लोग बॉक्स नंबर 2। तो अब हमारे पास दोनों में हमने एक पैराग्राफ टैग बना लिया, दोनों डिव टैग्स में स्टाइल और सीएसएस में आ जाए। और पहले वो हम लोग अपना पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लिखा हुआ है बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले तो बैकग्राउंड कलर है इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा लाइट कर लेते हैं, ताकि हमारे बॉक्स नंबर 1 जो है लिखा सही तरह से शो हो जाए। और पैडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैडिंग और इसे कर देंगे 20 पिक्सल्स। पहले बॉक्स में हमने 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड की है। तो आपको शो होगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था इसे थोड़ी सी स्पेस मिल गई है अंदर ही अंदर से। तो जो हमने 20 पिक्सल अभी पैडिंग दी है वो यहाँ पे हर जगह अप्लाई हो रही है, इधर पूरे बॉक्स के अंदर। तो मार्जिन जो पैडिंग होती है उनमें फ़र्क ये होता है कि बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होती है वो होती है मार्जिन, और जितनी भी स्पेस हम लोग बॉर्डर के अंदर देते हैं वो होती है पैडिंग। तो ये मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क होता है। अगर जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है इसे मैं यदि मार्जिन भी 30 पिक्सल्स की दे दूँ, तो ये अब 30 पिक्सल्स की मार्जिन ले रहा है बाएं वाली साइड पे, और इसके अंदर बॉर्डर के अंदर पैडिंग ले रहा है ये 20 पिक्सल की। अब हम लोग देखते हैं कि डेप्थ टूल से हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दें और अब आपको पास ये डेप्थ टूल जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो आपके पास एक आ रहा है बटन, इसे प्रेस कर दें और जो बॉक्स नंबर 1 है इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इसे क्रॉस डाल दें और अब हमारे पास ये स्टाइल शो हो रहा है। और यहाँ पे जितनी भी हमने से स्टाइलिंग दी हुई है यानी सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऐड की हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। यहाँ पे हमारा एचटीएमएल कोड शो होता है। और अगर हम लोग स्टाइल्स के अलावा कंप्यूटर में चले जाएं तो आपको शो होगा यहाँ पे 150 पिक्सल्स की ये हाइट और विड्थ लेयर है, 20 पिक्सल की ये पैडिंग लेयर है, 5 पिक्सल की ये बॉर्डर लेयर है और 30 पिक्सल की मार्जिन लेयर है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये कंटेंट एरिया, ये पैडिंग, ये आपको यहाँ पे शो हो रही थी इर्द गिर्द बनी हुई। अगर मैं इससे दबा दूँ तो ये पैडिंग एरिया है, ये बॉर्डर है और एंड पे ऑरेंज वाला जो बॉक्स आपको शो हो रहा है वो है मार्जिन। तो पैडिंग होती है अंदर वाली स्पेसिंग और मार्जिन होती है बाहर वाली स्पेसिंग। तो ये हमारा द बॉक्स मॉडल वाला टॉपिक कवर पूरी तरह से हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखेंगे लेआउट एंड डिस्प्ले के बारे में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।